बहुत सारी बात है जो सत्संग के माध्यम से सीखी जा सकती है और देखी जा सकती है। दोनों काम होते कथा में आकर, सीखा जा सकता है और किसी को पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये ऐसा उत्सव है, ऐसा मेला है, यहाँ जन्म जन्मों का मिलन हो सकता है, यहाँ कुछ भी प्रकट हो सकता है। नारद जी कथा सुन रहे हैं, वैष्णव जी, राधेश्याम जी श्री नारद जी कथा सुन रहे हैं और सौनक आदि सनत कुमार कथा सुन रहे हैं और सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। सनक सनादिक सनत कुमार 4 भाई हैं और चारों ही मानस पुत्र हैं भगवान के, और ब्रह्म अवतरण भी किया है, विष्णु अवतरण भी किया है। नारद जी स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं। मैंने पहले ही भागवत के बारे में आपको कह दिया कि भागवत एक ऐसा उत्सव है कि ये जिंदगी में, त्योहार में, उत्सवों में 4 चांद लगा देता है। आज पहला दिन है और अब आखिरी 7वां दिन आएगा, तब इस कथा का परिणाम आप देखना। राधे श्याम वैष्णव जी को आधे से ज्यादा कोटा धन्यवाद देने आएगा। लोग ये सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसे आयोजक बन सकता है, कैसी कथा हो सकती है। ये कथा का परिणाम, इसका जो रूप है, इसकी जो महिमा है, वो बहुत जल्दी दिखाई देगी। मैंने कथा प्रारंभ की नारद जी से। श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम। सनत कुमार कथा सुनाते हैं, नारद जी कथा सुनते हैं। नारद जी कथा सुनते क्यों है? नारद जी तो ब्रह्म है, ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी नारद, सबका भविष्य जानने वाले नारद, सबकी मन की जानने वाले मुनि नारद, एक क्षण एक स्थान पर कभी न रुकने वाले नारद आज कैसे कथा रुक के सुन रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं। ऐसा क्या नारद जी को प्राप्त होने वाला है कथा से? आप सब लोग जो आ रहे हैं गर्मी में कथा में, इसीलिए मैंने नारद का नाम लेकर कथा सुनाना प्रारंभ किया है, जिससे आपको अपनी औकात, अपना भक्ति, अपना अस्तित्व पता चले कि नारद जैसी असल शक्ति भागवत की कथा के लिए उन्होंने अपना सब नियम तोड़ दिए और सारे जो श्राप लगे वो सब समाप्त कर दिए और एक स्थान पर बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। क्यों? क्या है इस कथा में? नारद को क्या कथा के बारे में समझाया किसी ने? तो भगवान सूत जी ने यह कथा सौनक जी को 88,000 ऋषियों को सुनाई, नारद जी के।
सौनक जी, नारद जी को कथा श्रवण करने का मौका इसलिए मिला कि नारद जी के घर में उनके पिता ब्रह्मा जी बहुत बड़ी चिंता में थे, बीमारी में ग्रसित थे। और मुझे लगता है चिंता से बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी का नाम ही चिंता है, और वो ब्रह्मा जी को लगी थी। ब्रह्मा जी चिंता में है। नारद जी पुत्र होने के नाते ब्रह्मा जी के पास में जाकर ये बात पूछते हैं कि पिताश्री चिंता क्या है, हुआ क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र क्या हुआ है वो तो नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है, चिंता तो है मुझे, और मैं अंदर से अस्वस्थ हूं, बीमार हूं, परेशान हूं। नारद जी ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र आपने पैदा किया है, उसके बाद अगर आप बीमार हैं, चिंतित हैं, तो पुत्र का मर जाना ही अच्छा है या पुत्र का न होना ही अच्छा है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा ये समझाने का प्रयत्न कर रही है कि अगर बेटा है या बेटी हमारे पास में है और उस स्थिति में माता पिता दुखी हैं, परेशान हैं, अस्वस्थ हैं, चिंतित हैं और कोई समाधान नहीं है, तो फिर बेटा होने का, बेटी होने का, पुत्र होने का, पुत्री होने का, माता पिता के गर्भ से बाहर आने का, जर्नेट होने का, शरीर से शरीर का निर्माण होने का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या मतलब है। क्यों अवतार लेते हैं बच्चे, माता पिता क्यों उन्हें पैदा करते हैं। जिनको बच्चे नहीं हैं वो क्यों परेशान रहते हैं बच्चे के लिए, क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, क्यों हॉस्पिटल जाते हैं। बच्चा नहीं तो बच्ची, पर गोद भरनी चाहिए, बालक होना चाहिए। कौन संभालेगा, कौन देखेगा, यहां तक तो बात समझ में आती है। पर कुछ लोग इतने भी पागल हैं, इतने बावड़े हैं, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि हमारे पीछे क्या, हमारे बाद में क्या होगा। बोलो, दुनिया आंखों के सामने का इंतजाम, लोग पागल जो हैं वो कहते हैं हमारे बाद क्या होगा। अरे तुम्हारे बाद का तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हारे बाद का सृष्टि बनाने वाले को सोचना है। तुम सृष्टि मालिक नहीं हो, तुम कठपुतली हो। आओ, खाओ और मरो और जाओ, दोबारा पैदा हो, फिर मरो, फिर जाओ। कुछ लोगों को कन्याएं हो जाती हैं, कन्नू नहीं होता, नालायक पैदा नहीं होता, लड़कियां हो जाती हैं। तो समझदार जो लोग हैं वो तो निभा लेते हैं लड़कियों को, और जो ना समझें वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। पूरी जिंदगी भर लड़कियां पढ़ गई, लिख गई, काम कर रही हैं, सब कुछ अच्छा कर रही हैं, लड़के का भी काम कर रही हैं, फिर भी कोई कोई मूर्ख ऐसे रहते हैं कि अंदर अंदर उनको टुचता रहता है, टुचता रहता है, टुचता रहता है। और कभी मौका पड़ा तो आंसू भर लाते हैं, रोने लगते हैं अकेले अकेले। क्या होगा जिंदगी का, क्या फायदा हुआ जन्म लेके, बताओ कैसी गुजरेगी। एक बेटा नहीं है, एक बेटा नहीं है, कोटा और बेटा। तो कोटा में बेटाओं की कमी नहीं है, जाओ देख लो घर घर, जिनके पास में बेटे हैं उनसे जाके पूछ लो कि भाई अगले जन्म में बेटा होना कि बेटी होना, वो बेटे वाले सब बता देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, दोनों कांड पकड़ के तौबा 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 कर रहे हैं। हो नहीं रहा था, होना चाहिए, और हो गया तो तौबा। कथा नारद जी की है
ब्रह्मा जी के पुत्र की है, इसीलिए मैंने थोड़ा टॉपिक आपके लिए भी निकाल लिया। त्रविधौर पुत्रान मधीमूलम, त्रिविधौन पुत्रार मर्हुर्मूलम, मेघमूलम जनार्दन, त्वया दासोऽपि वा वन्दौ, तरोऽपि आचरते भवः। हर आदमी को एक एक बेटा भगवान देवे, पर नारद जैसा हो तो देवे, नहीं तो देने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं रात को सुना, शाम को जब ये लोग मिल रहे थे हमारे राधे श्याम जी के समधी जी वगैरह, तो उनकी बड़ी बेटी का पुत्र कहीं देहरादून पढ़ने के लिए जाने वाला है, तो मैंने रात भर माथा ठोका अपना, पूरी रात ना सोया, माथा ही ठोकता रहा मैंने कहा यार ये क्या है, जमाना दुनिया क्या है, संसार का समझ में नहीं आ रहा कुछ। हमने कथा करने गए थे देहरादून हरिद्वार, तो वहाँ बहुत सारे लोग आए मिलने, आशीर्वाद लेने, तो बच्चे भी लेने के आए, तो गुरुदेव इसको आशीर्वाद दीजिए, इसका कोटा में नंबर लग जाए, इसका कोटा में नंबर लग जाए। तो हमने कहा ये देहरादून वाले कोटा में पढ़ना चाहते हैं और ये जयपुर वाले देहरादून में पढ़ना चाहते हैं। समझ में इंद्रदेव को ये नहीं आ रहा है कि पढ़ाई है कहाँ अच्छी। अच्छा, समझने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है, ये पागलपन की तो हद होती है। ये पागलपन है मैया कमला, ये पागलपन है। देहरादून पढ़ाऊंगी, कोटा पढ़ाऊंगी, ढिकाना पढ़ाऊंगी, फलाना पढ़ाऊंगी। जहां तुमने जन्म लिया, माता पिता जहां रहते हैं वहीं थैला उठा के वहीं गांव के स्कूल में जाके कलेक्टर बन सकते हैं। दूर दूर जाके पढ़ के आओगे तब कलेक्टर बनोगे, कोई जरूरी। कोटा में दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनमें से 30% फांसी खाकर मर रहे हैं। ले पढ़ लो। मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये बावड़ी जनता क्या कर रही है? हमारा जो महाराष्ट्र है वहां से तो कोटा में नंबर लग गया ना, तो वो तो शिव जी पे दूध चढ़ा में, दही चढ़ा में। वो कोटा कोई भगवान मान के बैठे महाराष्ट्र के लोग, और विश्व के विदेशी लोग पूना पढ़ने आ रहे। पूना, कोटा से पूना जा रहे लोग MBA करने के लिए, M.Tech करने के लिए। इसीलिए कहना मैं ये चाहना है, मेरे मन में ये भाव है कि इस बुद्धि और मन का कोई भी ठिकाना नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कोई संतोष नहीं है। अच्छा, जिसने कोटा भेजे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, अगर उसे ये पता रहता कि ये वहां 6 महीने के बाद फांसी पर लटकेगा तो वो भेजते? नहीं भेजते। आप भी नहीं भेजेंगे। पर केवल पढ़ाई के लिए कोटा प्रसिद्ध है तो फांसी के लिए भी प्रसिद्ध है। दोनों चीज के लिए प्रसिद्धि मिली हुई है इसको। इसीलिए जो सिक्का खोटा नहीं है वो कहीं भी चलता है, और जो खोटा है वो कहीं कहीं भी चलता नहीं है। इसीलिए लल्लू, जो जा रहा है सो जाए, तुझको जाना, तुझे दादी के चरणों में रहना है भाई, यहीं पढ़ना है, चाहे तो पढ़ो चाहे मत पढ़ो। बिना पढ़े भी आदमी बड़ा हो सकता है, पढ़ के बड़ा नहीं होगा। आदमी के स्टार जब चमकते हैं तो अंगूठा लगा के भी लॉटरी निकल आवे। अंगूठा लगा के भी लॉटरी, और दुनिया साइन कर करके मर गई। लॉटरी के चक्कर में वो प्लॉट बिक गो। शेयर मार्केट में सब घुस गए अंदर, कुछ भी नहीं मिला।
और अंगूठा छाप लोग माला माल बने बैठे, सेठ बने बैठे। दोबारा से बताऊंगा, खोटा सिक्का कई दुकानों पे घुमाना पड़ता है फटे नोट को। जिस सिक्के में कोई खोट नहीं है वो दुकान दुकान भटकने की जरूरत, वो तो आप जहां देंगे वहीं से स्वीकार और वहीं से माल मिलेगा, सामान मिलेगा। हाँ, इतना है कि पढ़ने के लिए स्कूल तो जाना पड़ता है, पर यह जरूरी नहीं है कि देहरादून में ही पढ़ाई होती है, कोटा में ही पढ़ाई होती है। वो तो हर चीज का पैसे का षड्यंत्र है। उससे आप अपने आप को, यूनिवर्सिटी कॉलेज को डेवलप कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, वैल्यू बढ़ा लेते हैं, उसकी स्कोप बढ़ा लेते हैं, इंटरनेशनल ख्याति कर लेते हैं। ये तो चालाकी से होता है सब। आप भी चालाकी से कर सकते हैं ये सारा काम। चालाकी कौए में बताई है ज्यादा। और सब हाथ खड़ा करके कहना कोटा वालों, कौआ कौन कौन पालतू रखना चाहता है? बोलो। कोई ना, दोनों हाथों से ना बोल रही हो आप तो, आप दोनों हाथों से ना। कौआ पालतू नहीं चाहिए किसी को। पालतू क्या चाहिए? आपने एक गाना सुना होगा पुरानी फिल्म का, वो पालतू, बहुत ज्यादा पालतू पक्षी वो है जिसके ऊपर गाना बना एक बहुत पुराना 20-30 साल पहले। कौन सा गाना? कबूतर जा 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 कबूतर जा। है कौन सा गाना? गाओ ना फिर, अगली लाइन गाना भाई। कबूतर जा 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 कबूतर जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी कान्हा को दे आ। कबूतर जा जा जा। देख लो भाई, ये पक्षी कैसा है? ये पक्षी शाकाहारी है। ये पक्षी दाना खाता है। ये चिड़िया, ये कबूतर, ये कीड़े मकोड़े ये नहीं खाता। हंस के अलावा कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जो केवल अन्न खाता है। बाकी आप तोता पाल लो, लोमड़ी पाल लो, सब मांसाहारी है। सेब खा जाए, संतरा खा जाए और मौका पड़ेगा तो लपक ले कीड़े को। खरगोश पाल लो, शाकाहारी है। कबूतर पाल लो, शाकाहारी है। हिरण पाल लो, शाकाहारी है। गैया पाल लो, शाकाहारी है। घोड़ा पाल लो, हाथी पाल लो, और राजस्थान में हो तो ऊंट पाल लो, शाकाहारी है सब। ऊंट पर आप बड़ी सी बड़ी कीचड़ और बाढ़ के पानी नदी को पार कर सकते। बहुत सुंदर वाहन है ऊंट। राजस्थान में, ईरान में, इराक में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जहां रेत ज्यादा वहां ऊंट ज्यादा। परमात्मा की व्यवस्था अद्भुत है। जहां पहाड़ ज्यादा है वहां खच्चड़ ज्यादा मिलते हैं। भगवान की व्यवस्था ऐसी है। जहां जिसकी वजह से मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, भगवान ऐसे जीव पैदा करता है। यह ध्यान करना। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान को सबसे ज्यादा 84 लाख योनियों में चिंता है मनुष्य की, आप सबके। अच्छा बोलो, आप सब गिनती बताओ, ऊंट ज्यादा से ज्यादा कितने प्रकार का भोजन करता होगा पूरी जिंदगी में? मुझे लगता है 5-6 प्रकार का। हाथी पूरी जिंदगी में कितने प्रकार का भोजन करता होगा? मुझे लगता है 10-15 प्रकार का।
सभी जीवों का गणित लगा लो आप, अलग 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 अलग। घोड़ा चाहे राजा महाराजा का हो, चाहे सेना का हो, चाहे तुम्हारा हो, घोड़ा भी 2-4 प्रकार का ही आहार करता है। सबसे ज्यादा आइटम खाने वाला जीव कौन सा है? मनुष्य। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा बीमार रहने वाला जीव कौन सा है? अच्छा, ये हाथी घोड़े बीमार हो भी जाएं तो इनकी डिब्बी और गोलियां दवाइयां ये लेके कौन लेके चलेगा? इनके साथ में बैग में कौन धरेगा, कौन ले जाएगा? सूट, सिलवार, सेंट की शीशी और पासपोर्ट और वीजा घर पे भूल सकता है आदमी, पर गोलियां भूल सकता नहीं। इतनी ज्यादा चिंता शरीर को है, मनुष्य को है, प्रॉब्लम है। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा स्कूल कौन सी प्रजाति के लिए खुले संसार में? सारे ग्रंथ, शास्त्र, कथा, पांडाल, ये कौन से जीव के लिए सुनाई जा रही है कथा? मनुष्य के लिए। ये सारा ज्ञान, सारे ऋषि, सारे मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम, ये सब जितना भी ज्ञान देके गए, सब एक ही जीव को देके गए, मनुष्य को। सबका ज्ञान घोट के पी गया, पर इसका ज्ञान कहाँ गया पता नहीं, ये कहाँ से कहाँ चला गया। बोलिए, पांडाल में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मार्बल घर में लगी है, किचन में कोटा स्टोन लगा है और किचन में ग्रेनाइट लगा है, बेड बिस्तर बढ़िया है, फर्नीचर लगा है, ऑफिस वगैरह भी हैं, नौकरी भी है, बड़ा बेटा बढ़िया पोस्ट पे चला गया है, तो भी तम्बाकू खा रहा है। बोलो, इतनी पोजीशन में भी तम्बाकू खा रहा है। खुद पढ़ा, बच्चे पढ़े, पत्नी पढ़ी, बहू पढ़ी, उसके बाद भी कहां से हो रही है गड़बड़ी? अच्छा, पत्नी पढ़ी कितनी 6 और बहू पढ़ी आई एमटेक। चलो, पत्नी से ना सुधरे तो बहू आ गई, अब तो सुधरो। अब बहू के बालक हो गया, 5 वर्ष का हो गया पोता, बाबा की गोद में बैठे, कंधे पे बिठा के दुकान पे घुमा के लावे बाबा, और पोते के आ गई पिचकारी मार तो रे गटर में, थुर्र फुर्र। जब से आप जो सुन रहे थे व्याख्यान, तो आधा घंटा तो मुझे इसी में लग गया, गर्मी में, पसीने में, हाय तौबा में, आधा घंटा थोड़ा मामला जमाने में। अब 15 मिनट से इंद्रदेव आया व्यासपीठ पर, जो समझ में सबको आ जाता है कि अब कथा चालू हो गई। समाज में, संसार में इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा, इतने बड़े बड़े स्कूल, एक एक डॉक्टर के लिए 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्चा पढ़ाई के लिए हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर पढ़ के भी व्यसन कर लेता है, बुराई कर लेता है, गंदा खा लेता है, मछली खा के आ जाए, अंडा खा के आ जाए, और इतने करोड़ में पढ़ाई कर रहा है। मैं फ्री में पढ़ाऊं और मैंने कोई गलती नहीं की ऐसी, और ये पैसों से पढ़ के गलती कर रहे हैं। 14-15 लाख रुपए में आदमी एमटेक बीटेक करता है, तो भी गलती करता रहता है, तो भी नुकसान कर लेता है। कलेक्टर की पढ़ाई के लिए दिल्ली में कोचिंग लगाई हुई है, और दुनिया भर का मछली खा रहा है, मांस खा रहा है। अरे कलेक्टर बन के फिर तुझसे समाज को क्या आशा रखनी चाहिए? तू तो बिना पोल पोजीशन के अभी तू तैयारी कर रहा है, तब तू दारू पी लेता है, बियर पी लेता है, मांस खा जाता है। कलेक्टर का नंबर लग गया पढ़ाई के हिसाब से मान ले, तो तू क्या करेगा जिले का, क्या करेगा समाज का? जब तू ही भ्रष्ट है बुद्धि से, तो तू समाज को कहाँ ले जाके खड़ा करेगा? कलेक्टर का काम पूरे समाज को साफ सुथरा करना, सब चीज़ों को सिस्टम पे लगाना, सब चीज़ों को सीधा और सरल करके समाज को चलाना। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं?
कलेक्टर माने एक नौकरी, जज माने एक नौकरी, फिर भी पोजीशन। नौकरी के साथ पोजीशन हो गई तो ये भाग्य की बात है, अच्छी बात। आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, ये भागवत आपके लिए हो रही है। देखिए, प्रमाण के लिए 7 दिन में कोई न कोई घटना घटेगी यहां ऐसी, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये कथा सिर्फ मनुष्यों के लिए गाई जा रही है। पांडाल में कोई जानवर आ जाए, मानो कुत्ता, तो जब तक वो पांडाल से बाहर नहीं जाएगा लोग उसको भगाने में लगे रहते हैं। हर कथा में मैं देखता हूं, कुत्ता आ गया कथा में तो लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, अब तो पाप हो गया, अपराध हो गया, भाग 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 बाबा बाबा बाबा, पूरी कथा में विघ्न डाल देंगे पर कुत्ते को भगा के छोड़ेंगे। आधे से ज्यादा लोग पांडाल में उसी जाति के आते हैं, पर शरीर मनुष्य का है। वो ईमानदार है कि उसके गुण भी वैसे हैं और शरीर भी, और आप तो सरेआम बेईमान है। लक्षण कैसे और शरीर, आप हो गए दो गुले, दो बुढ़े हो गए आप। देखो, मेरा शरीर मनुष्य का है, हेलो, मेरा शरीर मनुष्य का है तो मेरे लक्षण भी मनुष्य के ही हैं। शरीर और शरीर के लक्षण दोनों एक जैसे जिसके हो जाते हैं, वही समाज में समाज से अलग दिखाई देता है, अलग दिखता है वो। कथा के बाद में हम सब लोग पैदल चलेंगे रोड पे, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम भी चलना। तुम सब लोगों में मैं सबसे हटके और अलग दिखूंगा। तुम्हें कोई देखे न देखे पर मुझे जरूर देखेगा, कोटे का आदमी। अच्छा, मानव का शरीर और लक्षण गधा घोड़े कुत्ते जैसे तो कोई नहीं देख रहा है। चाहे तुम मरसरी में जाओ, चाहे हेलीकॉप्टर में आओ, चाहे तुम पैदल जाओ, चाहे तुम कोट में जाओ, चाहे तुम साड़ी में जाओ, चाहे जैसे जाओ, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। आप जिस शरीर में हैं उस शरीर के लक्षणों का जन्म भी साथ साथ होना चाहिए, और वो जन्म होता है संस्कार से, कथा से, सत्संग से, सद्गुरु भगवान के उपदेशों से, उनके सानिध्य से। अपना जीवन जो बचा है ये गुरु जी को झोंक दो, समर्पित कर दो गुरुदेव को, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे निखर के आता है, नयापन आता है, जीवन में सुधारपन आता है। अरे महाराज, धंधन धंधन पंपण पंपण टन 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 ऐसी गाड़ी आवाज करती जाती है, और गैरेज में 15 दिन तक गैरेज में मिस्त्री गाड़ी को रोक लेता है और पूछ लेता है 1.5 लाख रुपए लगेगा, मंजूर मंजूर। जब तुम लौट के जाते हो गाड़ी लेने तो वो दुल्हन जैसी सजा कर तुम्हें गाड़ी वापस कर देता है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा खर्चा लगता है। ऐसे ही तुम्हारा ये जीवन रूपी जो गाड़ी है ये पूरा पिंजड़ हो चुकी है, झज्जड़ हो चुकी है। इसको सद्गुरु के सत्संग रूपी गैरेज में लाके यहाँ थोड़ा एडमिट कर दो, और थोड़े दिन इस पे नट बोल्ट गुरुदेव के चलने दो, मंत्रों का श्लोकों का प्रहार होने दो, और फिर देखो ये गाड़ी कैसी सुंदर हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, महान हो जाएगी। सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे, वहां प्रभु जी मिलेंगे। आपको पता है मुझे पसीना ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 एसी लगे हैं, बर्फ निकल रही है इनमें से और सीधी मुझको लग रही है। मुझे यही नहीं पता कि ये चल कहाँ रहे हैं और हवा कहाँ जा रही है इनकी, और किसी को नहीं दिख रही। है? बैठो राधे श्याम जी,
कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे कहने से होता तो पहले ही हो जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारी? मैं तो सरेआम चल रहा हूं। इंसान से ज्यादा बेईमान कोई हो सकता है ना? ये कोई पेड़ पे से थोड़ी तोड़ के आए, पैसे से आए, भाड़े से आए। भाड़ा लेगा आज का, पर चलो या मत चलो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसी बात है समाज संसार। कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, पैसे 7 दिन के लगेंगे पर। और इनको बोलो तो ये क्या बोलते हैं? आज पहलो दिन हो महाराज, पहलो दिन है आज। बड़ी समस्या है। अच्छा, हवाई जहाज में और रेल में बैठे और रेल में ऐसा कह दे रेल वाला कि आज तो पहलो ही दिन है तुम्हारा भाई, पहुंचो मत पहुंचो घर पे, यहीं खड़े रहो। अरे मुंह फाड़ के पैसे लेते हो तो दिमाग और दिल से काम करना चाहिए। पूरा दिल झोंक दो, तब तो मानवता है, इंसानियत है। इसीलिए व्याख्यान ऐसा आज प्रकट हो गया है। मैंने कहा ना, इंसान के चोले में दूसरा ही शरीर घुसा हुआ है। आदमी को काम करने में रुचि नहीं बची है, खाली पैसा होना बैठ ठल्ला। किसी एक का काम नहीं है, सबकी आदत वैसी बन गई है। पूरा मानव समाज ऐसा हो गया है। उसके लिए ही ये कथा की जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरे जैसे और महात्माओं की जरूरत है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तुम्हारी समाज की व्यवस्था को, तुम्हारे रोग धोगों को संभाल लेंगे, पर तुम्हारे चल चरित्र को, तुम्हारे स्वभाव को कौन संभालेगा? डॉक्टर के पास में अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आदमी का लक्षण बदल दे, स्वभाव बदल दे, गुण बदल दे। इंजीनियर के पास कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो व्यक्ति का स्वभाव बदल दे। व्यक्ति का स्वभाव बदलने का एक ही इंजीनियर है और वो है सद्गुरु भगवान। सत्संग के अलावा कहीं स्वभाव नहीं बदलता। ये पांडाल ऐसा है, ये कथा ऐसी है। यहाँ दारू का स्वभाव बदल जाता है, तमाकू का स्वभाव बदल जाता है, मांस अंडे का स्वभाव बदल जाता है, जुआ सट्टा का स्वभाव बदल जाता है, लड़ाई झगड़े का स्वभाव बदल जाता है। सबके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जिसे लोग कल शराबी के रूप में जान रहे थे, आज उसे लोग भगत जी के रूप में जान रहे हैं। ये सत्संग से हो सकता है, डॉक्टर से नहीं होगा कभी भी। ये सब कुछ एक साधु कर सकता है, शास्त्र कर सकता है। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से वचन देकर आ गए, आपको जब तक मैं शांति नहीं प्रदान करता, मैं आपका कल्याण जब तक नहीं करता पिताश्री, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा, नींद नहीं लूंगा और कहीं भी नहीं रुकूंगा। आपके कल्याण के बाद ही आपके चरणों में आएगा आपका पुत्र। ऐसा वचन देके नारद जी निकल गए ब्रह्मलोक से और सब धाम, सब तीर्थ, 3 लोक, 14 भवन घूम आए। तब नारद जी को साधु संतों ने वृंदावन भेजा। वृंदावन में क्यों भेजा? क्योंकि वृंदावन में उस समय भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये चारों प्राणी रहते थे। संतों ने कहा, नारद, खुद को और खुद के पितरों को तारने वाली दुनिया में एक ही शक्ति है और वो है भक्ति, भजन। अगर आपके पास भजन है तो आपको तारेगा और आपके पितरों को तारेगा, आपके भविष्य को भी तारेगा।
कर्नाटक में पैदा हुई भक्ति महाराष्ट्र से खिलती हुई गुजरात में जवान हुई, और गुजरात में जब भक्ति को बुढ़ापे ने घेरा तो सीधी वृंदावन पहुंची। उस समय भक्ति के दो पुत्र प्रकट हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य। उस समय भक्ति इतनी बड़ी थी, भक्ति इतनी पावर थी भक्ति के पास कि मुक्ति भक्ति के घर में पानी भरने का काम करती, चौका बर्तन का काम करती। मुक्ति, जिस मुक्ति को पाने के लिए योगी ऋषि हिमालय में चले जाते हैं, वो मुक्ति भक्ति की शरणागति में दासी बन के निवास करती। उसी भाव से संतों ने कहा, नारद आप वहां जाओ और भक्ति से मिलो, उसके चरणों में मुक्ति है। और जैसे मुक्ति मिलेगी आपको तो मांग लेना वरदान, आपके पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी दुखों से, चिंता से, कष्टों से, और वो मुक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। नारद जी ने संतों की बात सुन के वृंदावन का रुख किया। नारद जी वृंदावन पहुंचे, भक्ति से मिले, भक्ति ने रोना धोना सुनाया तो नारद जी असमंजस में पड़ गए कि जो सबके दुख दूर करती है आज वो खुद क्यों दुखी हो गई है। देखो मैंने कहा ना, आज अभी कहा था कि हमारी कथा में 7 दिन में कोई जरूर जीव आएगा। देख लो गैया मैया आ गई दरवाजे पे, जबरदस्ती भगा रहा, भगाने वाला तैयार खड़ा है। अब गैया कथा में आ जाए तो शुभ मानना चाहिए, पर नहीं आने देंगे, क्योंकि आदमी को भय है कि मार ना दे। तो एक मेरा शब्द निकला हुआ सच हो गया कोटा में पहले दिन। हमारी कथा में कोई जीव जरूर आएगा, बड़ा तो आया। मैंने नाम लिए थे, कुत्ता, बिल्ली, गैया, ये सब नाम लिए थे। गैया ने दर्शन दे दिया और भैया ने विदा भी कर दिया, पर हमारा तो दर्शन हो गया भाई। कोशिश आप ये कीजिए कि अब नारद जी को समझना है आपको। भक्ति को पढ़ा, नारद जी ने पूछा ये रोना कैसा है और क्यों? तो भक्ति ने अपनी दशा बताई। जब तक मेरी औलाद नहीं थी तब तक मैं महान थी, और जब औलाद हो गई और औलाद दरिद्र निकल गई, जवानी उनकी दरिद्र हो गई, तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। बंधुओं, भक्ति माता ये बताना चाहती है कि जिसके बच्चे 14-15 साल के हो जाएं और उसके बाद वो दरिद्र हो जाएं, तो उन माता पिता से ज्यादा कमजोर व्यक्ति संसार में कोई और नहीं हो सकता। और जिन गरीब माता पिता के बच्चे 14-15 साल के बाद एकदम वर्किंग हो जाए, तेजस्वी हो जाए, ओजस्वी हो जाए, बलवान हो जाए, उन माता पिता से ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा, धनवान कोई नहीं। जिसकी औलाद दरिद्र नहीं है, एक्टिव है, वो माता पिता अपने आप को धन्य भाग समझें। और जिनकी औलाद दरिद्र है और माँ बाप तब भी अपने आप को संतोष रख रहे हैं और खुश रख रहे हैं, और सामने औलाद दरिद्र दिख रही है कि बैठ जाए तो खड़ा नहीं होता, खड़े हो तो बैठा नहीं जाता मेरे बच्चे से, और कोई काम बताओ तो उसकी माँ मर जाती है, कोई काम करने को उसका शरीर कहता ही नहीं है। ऐसे बच्चे को भी आप क्यों खर्चा कर रहे हो, क्यों और पढ़ा रहे हो, क्यों और पढ़ा रहे हो? जिस बच्चे के अंदर कभी थकान नहीं हो, उस बच्चे के पीछे पढ़ाई में पैसा खर्च करो, वो कुछ करके दिखाएगा। ये मरी मराई लाश है, इसे कितना भी खींच लो, कितना भी खींच लो, ये लाश का लाश रहेगा। ये 4 अक्षर ज्यादा पढ़ के भी कुछ करने वाला नहीं। ज्यादा पढ़ाई करके एक सर्टिफिकेट मिलता है, कागज का टुकड़ा,
उस कागज के टुकड़े पर इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, पर नौकरी मिलती नहीं है। आपको इंटरव्यू में वो कागज का टुकड़ा काम नहीं देगा, उस समय आपको ताजा बुद्धि चाहिए। आपने पास आउट किया, ये सर्टिफिकेट दिखाया, आपको एंट्री मिल गई, बस अब आपकी सब 14 साल की पढ़ाई बेकार मान करके अब सब कुछ नया शुरू होगा नौकरी में। नारद जी ने भक्ति को समझा कर कहा, देवी चिंता मत करो, मैं भले ही दुखी हूं, परेशान हूं, और मैं आपकी शरणागति आया था अपने पिता ब्रह्मा के कल्याण के लिए, पर तुम परिस्थिति में हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुमने सारे जगत का कल्याण किया है, करती रहोगी, तुम स्वस्थ रहोगी तो जगत स्वस्थ रहेगा। ऐसा कहकर संत ने अपनी साधुता दिखाते हुए भक्ति की मदद की और भक्ति को कहा, देवी तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं चेतन कर दूंगा और तुम्हें मैं प्रसन्न करके ही अब पानी पीऊंगा। पिता ब्रह्मा को जो वचन दिया वही भक्ति को दे दिया। लौट आए नारद जी, लौट कर आए, यात्रा करते हुए नारद जी धीरे धीरे ऋषिकेश पहुंचे, जमुनोत्री गंगोत्री पहुंचे और नारद जी धीरे धीरे यात्रा करते करते हिमालय की ओर पहुंचे। और नारद जी हिमालय पहुंचे तो बद्रीनाथ में गए और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मुलाकात हुई, मिलन हुआ। सनत कुमारों ने नारद जी जैसे महान साधु को देखा तो रास्ता रोक लिया। नस्तभागौर पथ मूल बंद्यौ अग्रे न सर्वम न जाता महीयम नत्थिथौ रत्थिथौ सर्वम जातार विदितो साधु। सनत कुमारों ने कहा कि आप साधु हैं, आप संत हैं, सेवक हैं, और सारे ब्रह्मलोक में, तीनों लोकों में आप घूम के सबकी सेवा करते हो। इसलिए हे नारद, आज आप जैसे महान साधु का दर्शन मिला है, वो भी हमारे घर बैठे दरवाजे पर। इसीलिए आप कृपया करके कैसे भी हमें मौका दीजिए, सेवा का, सेवा का अवसर दो, सेवा का मौका दो। मौका दे दो सेवा का। नारद जी ने कहा, भाई मैं सेवा वेवा नहीं पसंद कर रहा, मेरी तो जिम्मेदारी बहुत है। मेरे पिता की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भक्ति की जिम्मेदारी है, ज्ञान और वैराग्य की जिम्मेदारी है। मैंने तो न खाने न सोने न पीने, किसी की देहरी पर पैर रखने का व्रत लिया है। इसलिए हे सनत कुमारो, ब्रह्मचारी हो, नाराज मत हो। सनत कुमारों ने नारद जी को संतोष बंधाया, धानस बंधाया। आप निश्चित हो जाओ, आपके पिता ब्रह्मा आपकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, आपने जो भी जिम्मेदारी ली है नारद जी, सब कुछ आपकी पूरी हो जाएगी। आप जो भी सोच रहे हो सब सफल हो जाएगा। आप हमें सेवा दो। नारद जी ने कहा, मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर दो आप, मैं सेवा दूंगा। सनत कुमारों ने नारद जी के हाथ में नारियल पकड़ा दिया, श्रीफल, और श्रीफल पकड़ा कर संकल्प बोलते बोलते ये बोल दिया, ब्रह्मा की, पितरों की शांति, भक्ति की वृद्धि, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि, चेतनता प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण की अमर गाथा भागवत कथा श्रवण तो आप सुनो, स्वीकार करो। नारद जी ने कहा, ये कथा वगैरह सुनने से मेरे पिता को कैसे बीमारी से मुक्ति मिलेगी?
भक्ति कैसे प्रसन्न होगी, ज्ञान कैसे बढ़ेगा? भाई मैं नहीं ये चक्कर में पड़ता कथा बता के, मुझे जाने दो, मेरे काम करने दो। नारद जी को उस समय भागवत पर विश्वास नहीं था। ब्रह्मचारी सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि सिर्फ एक दिन मौका दो, एक कथा सुनो। नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुनाकर आपको पितरों से मुक्त कर देंगे और आपके पितरों को दुखों से मुक्त कर देंगे। ये भागवत भक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाती है, भागवत से ज्ञान अपने आप जवान हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। आप सिर्फ एक दिन हमारे कहने से कथा का संकल्प लेकर कथा श्रवण कर लो। एक बार श्रवण करो, एक बार हमारी मान लो, हमें सेवा दो। अरे आप कथा सुनेंगे तो हमें सेवा मिलेगी, हम आप पानी पिलाएंगे, आपको भोजन कराएंगे, अपने आश्रम में सुलाएंगे। एक संत को सुलाने का, खिलाने का, पिलाने का जो फल है वो मुझे प्राप्त होगा। अरे महाराज सनत कुमार विष्णु के अवतार अंश, वो कह रहे हैं कि किसी संत को एक दिन भी सेवा दी तो हमारा तो वारा न्यारा हो जाएगा जीवन का, भगवान मिल गए, ऐसा भाव है सनत कुमारों का। संत की सेवा में अगर ऐसी बुद्धि लगाई सनत कुमारों जैसी, तो मुझे लगता है वहां सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। न ब्रह्म न भेद, ये दोनों चीजों से मुक्ति पाकर संत सेवा करो। किसी प्रकार का ब्रह्म बुद्धि में मत रखो और कोई भेद मत रखो। अगर आपकी बुद्धि में कोई भ्रम और भेद पल रहा है और आप सेवा कर रहे हैं संत साधु की, तो वो सेवा आपकी निरर्थक व्यर्थक हो रही है। वो दिल दिमाग में जो चीज छोटी सी है वही आपको परिणाम से दूर रख रही है, लक्ष्य की मौजूदगी से दूर रख रही है। गोली का निशाना चूकने के लिए 3 मीटर दूर नहीं चाहिए। एक बाल भर भी गोली का निशाना चूका तो आदमी मरता नहीं, फिर उससे थोड़ा निशाना बद हुआ तो चिन्ह खत्म हो जाता है। थोड़ी सी भूल हो जाए जीभ कट जाती है खाने से, थोड़ी सी भूल हो जाए पैर हमारे ही सोने वाले बेड से टकरा कर घुटना टूट जाता है। बोलो 15 साल से बेड वही और हम भी वही हैं। 15 साल में ऐसी गलती नहीं हुई और आज अचानक ऐसे क्या हो गया कि पैर धड़ाक से लगा बेड से, घुटने में सूजन आ गई, पैर के अंगूठे का नख निकल गया, नाखून निकल गया। रोज मैं वही, कमरा वही, बेड वही, बंधुओं जो चीज रोज आपको सुख दे रही, संपदा दे रही, उन्नति दे रही, साधन दे रही, साथ दे रही, वो चीज कब आपको नुकसान देगी इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। आदमी उन्हीं सीढ़ियों से रोज उतरता, रोज चढ़ता और मोच आ गई आज। अचंभा, 15 साल से आ रहा जा रहा हूं, आज कैसे मोच आ गई सीढ़ी पे, कहां ध्यान चला गया? अरे महाराज ये मन, ये बुद्धि, चित्त का भरोसा नहीं। एक पल भर के लिए भी गैप डाल दे अच्छी सोच, उसी समय मोच हो सकती है। इसीलिए भ्रम और भेद ये दो बुद्धि आदमी को भक्ति नहीं करने देंगी, सेवा नहीं करने देंगी। तो नारद को वही समझा रहे सनत कुमार। क्या है संत सेवा, वो हमें दो। आप हमारे अतिथि हैं, भगवान बन के आए नारद, आप पुरुषार्थ धर्मार्थ करते हैं। अतिथि कोई विद्वान, कोई धर्मात्मा, कोई सदाचारी, कोई दानी, कोई पुरुषार्थी, कोई सेवाभावी व्यक्ति या साधु अचानक ही हमारी गली से गुजरते हुए हमारे द्वार पर आ जाए तो उसे भगवान का दर्जा देना चाहिए। ईश्वर आ गए अपने द्वार, परमात्मा द्वार आ गए। न तिथौर तिथिर भूय जाताम न सर्व, बिना तिथि बिना मुहूर्त के और धर्मात्मा व्यक्ति अपने द्वार आया है तो गजब की बात हो जाती है महाराज।
आप जितने भी पग आगे रखते ही पापी पापी मिलेंगे आपको। कोई धर्मात्मा दरवाजे पे आए तो भगवान पकड़ लो, चरणों में पकड़ लो, सेवा में पकड़ लो, समर्पित हो जाओ। मैं तो ये कहता हूं, तन मन धन से सेवा कर डालो और पालो, जीवन को जी लो। कितने दिन तुम्हें तुच्छ मुच्छ लोगों ने तुम्हारे जीवन के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया है। हार के थक के तुम अपने जीवन में अकेले होके बैठ गए, कुछ हाथ नहीं लगा, हाथ पैर बहुत फेंके सुख के लिए, पर वो नहीं मिला। अब सुख चल के आया है तुम्हारे घर में, उस सुख को भोग लो, पालो, ग्रहण करो। आव्यात मूलम च दर्शनम तथा, उगते हुए सूर्य को देखो, उगते हुए चंद्रमा को देखो, खिलते हुए फूल को देखो, जरूर देखो। अगर आपने खिलते हुए फूल को नहीं देखा तो ये फूल थोड़ी देर में अपनी स्थिति में नहीं रहेगा, ये मुरझा जाएगा, पंखड़ियां इसकी कुम्हलाई जाएंगी और उगता हुआ जो स्वरूप था वो नहीं मिलेगा। बार बार मिलो आप साधु महात्मा गुरुओं से, पर ये नहीं मिलेंगे जो आज हैं। कल वाले कल होंगे, आज वाले आज होंगे, आज वाले कल नहीं होंगे। हवा के साथ भाव बदलता है, तप जप के भाव बदलते हैं, आपकी भक्ति भी बदलती है, आपके भी भाव बदलते हैं।